हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशिकला पांडे में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। वैसे भी वेद पुराण से लेकर के प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक कह सकते हैं, बड़ा परिवर्तन हुआ है गुरु के महत्व में। लेकिन फिर भी गुरु का महत्व होता ही है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा शख्स है जो हमें हमारे जीवन में एक नई दिशा देता है, एक नया पहचान कराता है हमारा, ताकि हम समाज में रहने लायक बने, अपने बातों को, मूल्यों को समझ सकें। कहीं ना कहीं गुरु ही वह कह सकते हैं पूरे का काम करता है कि जिसके बताने से ही हमारे भावी जीवन की आधारशिला तैयार होती है। और कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तव में गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश के समान होता है और गुरु ही ऐसा है कि जो हमें यह बताता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, अपने जीवन में किस तरह के मूल्यों का पालन करना चाहिए। और आज तो आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन व्यास जी भी एक गुरु थे और उन्होंने वेदों की भी रचना की थी, तो उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है और सभी लोग अपने अपने गुरु का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनसे मिलने के लिए भी जाते हैं। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो तो खैर रोज़ अपने गुरु से मिलते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि प्राचीन काल में जो शिष्य हुआ करते थे, जो गुरु शिष्य के संबंध हुआ करते थे, वो बहुत ही मधुर थे कह सकते हैं। और गुरु जो भी आदेश दे देते थे तो शिष्य की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उसे टाले या इनकार करे। लेकिन आजकल तो गुरु और शिष्य के संबंध ही बदल चुके हैं पूरी तरह से। आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से प्राचीन काल में गुरु का सम्मान किया जाता था, वैसे ही गुरु को महत्व दिया जाए, उनकी बातों को बच्चे समझें, ताकि वह उनका जो भविष्य निर्माण है वह अच्छे तरीके से हो सके। और निश्चय ही जब तक हम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, उनकी बातों को इग्नोर अगर करेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है तो अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, सबका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा और हमारे तरफ से सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल में गुरु का स्थान इतना ऊंचा था कि गुरु के खाने के बाद ही शिष्य खाता था। यहाँ तक कि भिक्षा मांग करके ले आता था, भोजन तैयार करता था, सारा साफ सफाई करता था, बनाता था, खिलाता था गुरु को और गुरु माता के परिवार को, जो लोग भी रहते थे, उसके बाद स्वयं खाता था। और गुरु जो भी पढ़ाते थे उसको तन मन धन से पढ़ता था। वो जो है कह सकते हैं गुरु शिष्य का सच्चा संबंध था। आज तो लोग कहीं ना कहीं एक फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं गुरु के बारे में। कुछ लोग तो प्रणाम करने से भी उनको झिझक महसूस होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी ने भी लिखा है, हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात यदि भगवान रुष्ट हो जाएं तो गुरु बचा सकता है, लेकिन यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई भी नहीं बचा सकता है। अतः हमें अपने जीवन में गुरु का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आज के दिन जो लोग भी गुरु हैं, अगर वो दूर हैं, हमें मान लीजिए सारे लोग तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो दूर हैं, तो भी अगर हो सकता है यथासंभव तो लोग मिलने जाते हैं, उनसे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं अपने भावी जीवन के लिए। तो निश्चय ही हम यह अपेक्षा रखते हैं, हमारा यह प्रयास है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, ताकि उनका जीवन एक अच्छा बन सके, एक अच्छे भविष्य निर्माता वो बन सकें कह सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ